Hello guys, welcome back to our channel Mad Learner, and in today's video we are continuing our last lecture of bovine ketosis. Now we are going to discuss the types of ketosis. ये हमारे पास दो तरह की दिखेंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या होगा कि एनिमल के पास कार्बोहाइड्रेट सोर्स मिल ही नहीं रहा है उसकी फीड में, ठीक है, तो फीड डेफिशिएंट है कार्बोहाइड्रेट में. सेकेंडरी में क्या होगा कि फीड में तो होगा लेकिन जो एनिमल का मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं. तो ये दो तरह के बोवाइन कीटोसिस हमें देखने को मिलती हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया. इसको हम ट्विन लैम्ब या किड डिजीज़ भी कहते हैं, प्रेगनेंसी डिजीज़ भी कहते हैं, और इसको हम लैम्बिंग पैरालिसिस भी कहते हैं. तो ये मेनली किस में देखने मिलता है, शीप और गोट में. तो बोवाइन कीटोसिस बोवाइन के लिए हो गया, और जो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया है ये हमें शीप और गोट में देखने मिलता है. ये देखो, बोवाइन कीटोसिस क्या होता था कि लास्ट जेस्टेशन स्टेज में होता था या फिर स्टार्टिंग में लैक्टेशन में होता था. इसमें क्या होगा, ये प्री जेस्टेशन फेज में होता है. 2 to 4 वीक लास्ट में, जो लास्ट के जो 4 वीक बचते हैं उस टाइम पे होता है. अप्रॉक्स 70% ऑफ द फीटल ग्रोथ अकर इन द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ जेस्टेशन. सिंपल सी बात है. मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, ये प्री लैक्टेशन में होता है. प्री लैक्टेशन, लैक्टेशन से पहले होता है. और बोवाइन कीटोसिस होती है पार्चुरेशन के बाद, लैक्टेशन के टाइम पे. ठीक है, पोस्ट लैक्टेशन. नाउ इटियोलॉजी वही है, ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होने लगेंगी, उससे कीटोन बॉडीज ब्लड में, यूरिन में, सब जगह आने लगेंगी. या फिर जो एनिमल है उसके पास ट्विंस हैं या फिर मल्टीपल फीटस होते हैं, तो उस केस में एक्स्ट्रा डिमांड हो जाती है एनर्जी की. या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, पुअर फीड में कार्ब्स है ही नहीं, कोल्ड वेदर है, रेन है, स्ट्रेस है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है एनिमल बहुत ज़्यादा पतला है, थिन है. ठीक है, उसके बॉडी में, ह्यूमन में इतना स्पेस ही नहीं है कि वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर पाए. तो उस केस में बॉडी फैट का ब्रेकडाउन ज़्यादा करने लगती है. ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं कि प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया के. तो इसमें क्या होगा, एनिमल खुद को आइसोलेट कर लेगा. ठीक है, एनोरेक्सिया देखने मिलेगा, वीकनेस, डिप्रेशन में, एनिमल में अपीयर ब्लाइंड. न्यूरोलॉजिकल साइंस जैसे कि ट्रिमर्स, स्टार गेजिंग, इनकोऑर्डिनेशन, सर्कलिंग, टीथ ग्राइंडिंग एंड कोमा. तो एनिमल में न्यूरोलॉजिकल साइंस देखने मिलेंगे, लाइक उसमें थोड़े से ट्रिमर्स आने लगेंगे, स्टार गेजिंग मतलब ऊपर देखने लगेगा, बॉडी में इनकोऑर्डिनेशन होगा, सर्कलिंग होगी, टीथ ग्राइंडिंग, कोमा. ये यूजुअली 12 से 10 दिन तक रह सकता है. डेथ ऑफ द fetus is release toxins that hasten demise of the toe. Mortality is 80%. अब ये डिफरेंस है बोवाइन और ओवाइन में. बोवाइन के केस में क्या है, एसिटीमिया सेल्फ लिमिटिंग होता है पोस्ट पार्चुरेशन. ठीक है, पार्चुरेशन के बाद होता है. जबकि इसमें क्या होता है, ये फेटल है और ये प्री पार्चुरेशन होता है. ये फर्स्ट मंथ ऑफ पोस्ट कार्विंग मतलब कार्विंग के बाद जो पहला मंथ है यानी लैक्टेशन के टाइम पे होता है. जबकि ये क्या होता है, लास्ट मंथ ऑफ प्री लिमिंग जेस्टेशन यानी पार्चुरेशन के लास्ट मंथ पे होता है. इसमें ग्लूकोज की डिमांड होती है मिल्क के लिए क्योंकि लैक्टेशन का टाइम होती है, और इसमें जो ग्लूकोज की डिमांड होती है वो फीटस के लिए होती है क्योंकि वो ग्रोथ के लिए चाहिए. तो बायोकेमिकली सेम है, बायोकेमिकली कोई चेंजेस नहीं है, सेम ही प्रोसेस है कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन का. दोनों में नेगेटिव न्यूट्रिशनल या नेगेटिव एनर्जी बैलेंस देखने को मिलता है. अब ये कुछ बायोकेमिकल टेस्ट हैं कीटोन बॉडीज़ को टेस्ट करने के लिए. तो आप ब्लड में या प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड्स का अमाउंट चेक कर सकते हैं, ग्लूकोज का लेवल चेक कर सकते हैं और कीटोन बॉडीज़ का चेक कर सकते हैं. मिल्क में कीटोसिस यानी मिल्क में कीटोन बॉडीज़ बढ़ी हुई दिखेंगी, या ब्लड में हमें वोलेटाइल फैटी एसिड ज़्यादा देखने को मिलेंगे. यूरिन के अंदर हमें क्लिनिकल केस और सब क्लिनिकल केस में अलग अलग अमाउंट देखने मिलेगा, और ब्यूटाइरेट जो होगा ह्यूमन में उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा. कॉजेज ऑफ प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया सेम कहानी है, स्टारवेशन होगा, अंडर फीडिंग होएगी. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो उसकी फीड है उसमें इनएडिक्वेट कार्ब्स प्रेजेंट होंगे. कीटोजेनिक एलिमेंट्री कीटोसिस फ्रॉम फीड हाई इन कीटोजेनिक मटेरियल, कीटोजेनिक फीड वो ज़्यादा खा रहा हो, ब्यूटाइरेट यानी पुअर काइंड ऑफ साइलेज खा रहा हो, पुअर क्वालिटी ऑफ साइलेज. कीटोसिस ड्यू टू स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कभी कभी कीटोसिस डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन लाइक कोबाल्ट की वजह से, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी उनकी वजह से भी हो सकती है. स्पॉन्टेनियस कीटोसिस वेयर कॉजेज आर नॉट एबल टू स्टेबलाइज, समटाइम्स कॉजेज आर नॉट एबल टू, हमें कॉज पता नहीं चलता है तो उस केस में हम स्पॉन्टेनियस कीटोसिस हम बोल सकते हैं. So this is all about our pregnancy toxemia and ketosis. I hope you understand this. If you have any query and I have mistaken somewhere, please let me know in the comment section. And thanks for watching. Keep learning.